पहले तो हम लोग पिक्चर्स लेते ही नहीं थे। नहीं, अगर कहीं गए भी हैं तो अपनी नहीं ली हमने भाई, वो सूरत हाल ही नहीं थी तस्वीरें लेने वाली। जो फर्स्ट डे था वो ऐसे था कि बस अल्लाह तवक्कल, आज गए अभी गए अभी गए। हम तो गिव अप करने लगे थे, पर हमारे जो ट्रेनर हैं उन्होंने हमें फुल मोटिवेट किया, फुल सपोर्ट की और हमें तरीक़ाकार बताया कि ऐसे ऐसे। जो नहीं करनी वो भी हमने करवानी है। अब एक चीज़ है, यहाँ पे आके एक बंदे की बस होगी कि मैंने इससे ज़्यादा स्टेप मेरे से नहीं चल सकता, और उसको फिर पुशअप करते हैं हम, उसको हलाशेरी देते हैं, उसको कहते हैं कि सिर्फ 5 मोर, गुड 5 मोर, 1 2 3 4 5 2 मोर 1 कम ऑन, लास्ट मोर, शाबाश, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं यासिन दुरानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ इकबाल के दो ऐसे शाहीन मौजूद हैं। जो शाहीन है इन्होंने 6 महीनों में अपना 49 किलो वज़न कम किया है, और ये जो भाई हैं, ये जो शाहीन है, इन्होंने 6 महीनों में अपना 30 किलो वज़न कम किया है। इनसे बात करते हैं ये जर्नी किस तरह रही। अच्छा शोएब भाई, मुझे ये बताएं कि 6 माह पहले आपका वज़न कितना था और अब कितना है? 6 माह पहले मेरा वज़न 126 किलो था और अब मैं फिल वक्त 78 केजी पे रुका हुआ हूँ। 78 के जी, 78 केजीज़ पे। इतना बड़ा मार्का आपने सर कर लिया है, तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको क्लिक किया या जिसने आपको हर्ट किया, जो आपके लिए एक मोटिवेशन बनी कि मैं अब ये करके छोड़ दूँ? बातें तो बहुत सी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना ही होती रहती हैं। बहरहाल ये थी कि भी अक्सर कहीं ना कहीं सैर करने जाने लगना, तो पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक़ था शुरू से ही। कई ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं नहीं जा सका, सिर्फ अपने बहुत ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से, क्योंकि ना चला जाता था और ना ही कहीं पे हाइकिंग वगैरह कर सकते थे। तो फिर सारे दोस्त कहते थे कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा। तो बस ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी, कुछ लोगों का नज़रअंदाज कर देना, वैसे फ़ील करना भी। हमारे से एज में भी बड़े लोग होते थे कई, जो आगे में कहते थे अंकल, जो बहुत हर्ट करता था। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सुनते रहे, देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। फिर एक टाइम आया कि स्टेप अप करना पड़ा। तो हमने सोचा कल भी करना है तो आज भी करना, तो आज ज़रा जवानी में ही कर लें तो अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने ये करने का सोचा, दोनों भाइयों ने मिल के ही। पहले तो हम लोग सोचते रहे कि भी करें तो करें कैसे, ये बड़ी शर्मिंदगी सी होती थी, इतना वेट लेके बंदा जाए तो जाएगा। क्योंकि जब बंदा हेल्दी होता है ना, ओवर वेट होता है, तो बहुत शाय सा रहता है, बड़ा अनकंजस्टिव सा फील करता है। तो फिर वो दोनों भाइयों ने हमने मिलके ये प्रोग्राम बनाया कि भी हमें कर लेना चाहिए। तो फिर एक हमारे भाई हैं बहुत प्यारे, शरोज़ खान साहब, वो हमारे पास एक दिन आए। उन्होंने हमें समझाया कि यार, ये तुसी होना ना कर सके तो तुसी एम ही रहे ना सारी ज़िंदगी। समझाता तो हमें पहले भी रहता था, पर वो अल्लाह ने हमारे दिल में और ज़हन में बात डालनी थी। तो उसी दिन हम दोनों भाइयों ने याद किया कि नहीं, आज करना ही करना है। फिर हम ये जर्नी स्टार्ट की, दोनों भाइयों ने मिल गई। तो अब आपके रिज़ल्ट आपके सामने हमारा कि हमने किस तरह मेहनत की है। तो ये 49 किलो वज़न जब आपने कम किया तो आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की, कोई सर्जरी वगैरह करवाई? रूटीन में क्या क्या चीज़ें ऐड? नहीं, सर्जरी वगैरह भी कोई नहीं करवाई और मेडिसिन की तरफ भी नहीं गए, क्योंकि वो सारा नुकसान ही है। तो ये हमारे जो कोच हैं, जिन्होंने हम पे बड़ी करम नवाजी की है, उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की? मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की। जो हमारे रोज़मर्रा रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना किचन में, जो बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल हैं, उन चीज़ों से। और मेन जो थी वो हमारी डाइट थी कि भी हमने अपनी ज़ुबान पे बड़ा कंट्रोल रखा है, एक प्रॉपर डाइट के मुताबिक चले हैं। बाहर से कोई जंक फूड नहीं खाई, कोई नान शान नहीं खाए जो कि हमें बहुत पसंद थे, ऑयली चीज़ें नहीं खाई। तो डाइट मेन चीज़ थी, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा ना स्टेप लिया था कि वेट लूज़ करने का, पर हम लोग डाइट नहीं कर सकते थे प्रॉपर। ना डाइट कर सके, ना हमारे पास प्रॉपर कोचिंग थी, इसकी वजह से हम लोग हार जाते थे। फिर कहते थे नहीं यार, ये वाकई नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है बंदा अब इतना मोटा हो जाए और बाद में अपने आप को कम कर सके। पर वो जब फिर हमें एक सीधा रास्ता एक बंदे ने गाइडेंस दी, एक बंदे से मिलाया जो कि साथ हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, बहुत इज़्ज़त के काबिल हैं, जिन्होंने हमें ट्रिम किया और एक नई ज़िंदगी दी। एक नई ज़िंदगी है हमारे लिए, क्योंकि एक मोटापा एक बीमारी है, उस बीमारी से उन्होंने हमें शफा दे के आज आपके सामने खड़ा कर दिया। सिकंदर भाई, मुझे ये बताएं कि इस सारे सिलसिले में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आप? सबसे बड़ा चैलेंज तो अपना स्टेमिना बिल्ड करना, अपने ये जो शाय है इसे ख़त्म करना, कि अपना यानी कि वर्कआउट किस तरीके से डील करना। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डे था वो ऐसे था कि बस अल्लाह तवक्कल, आज गए अभी गए अभी गए। हम तो गिव अप करने लगे थे, पर हमारे जो ट्रेनर हैं उन्होंने हमें फुल मोटिवेट किया, फुल सपोर्ट की और हमें तरीक़ाकार बताया कि ऐसे ऐसे आपने ट्रेनिंग करनी है। हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी हल्की हल्की, आस्ता दिन बाय दिन हमने ट्रेनिंग बढ़ाना शुरू कर दी। पहले हमने स्टार्ट किया था 10-15 मिनट से, आस्ता आस्ता माशाल्लाह 2 घंटे हमारा वर्कआउट चलता है।
और हमारा स्टेमिना माशाल्लाह इस वक्त इतना बिल्ट है कि हम 2 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, स्टेमिना हमारा वैसे ही रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोटे बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है और स्लिम स्मार्ट बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा? मोटे बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल होता ही नहीं है। जो अभी मैं स्लिम हूँ तो आपसे इंटरव्यू पे बात कर रहा हूँ, मोटा होता तो मैं आपको नज़र ही ना आता यहाँ पे। हाँ, ये बात। हम लोग कैमरा देख के भाग गए होते अब तक, दूर दूर तक ना नजर आ रहे। कैमरा बंद कर दे। कैमरा बंद कर दे। ये हमारा हिसाब था। जब हम इधर आए तो हम इधर भी अपने ट्रेनर से भी खुल के बात नहीं करते थे, फिर वो आस्ता आस्ता उन्होंने हमें जब मोटिवेट किया तो हमने भी उनसे बात करना शुरू की। फिर जो डाइट थी वो प्रॉपर सेट हमने की, इस तरह हमने अपना वेट लूज़ किया। गुड, 5 more, 1 2 3 4 5, 2 more, 1 come on, last more, शाबाश, well done। मेरे साथ वो इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जिनकी सारी इंस्ट्रक्शंस थी और भाइयों ने अपना इतना ज़्यादा वज़न कम किया। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम फयाज़ है और मैं इस जिम का ऑनर भी हूँ और यहाँ का इंस्ट्रक्टर भी हूँ। फयाज भाई, ये बड़ी एक शानदार बात है, और जब बंदे के जो शागिर्द हैं वो कोई ऐसा मार का सर करें या इस कदर कामयाबी मिले तो उस्ताद का सीना चौड़ा होता है। आपका तो पहले भी आपने जिम शिम करके चौड़ा किया, कितनी खुशी होती है? देखें, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि इससे मेरा एक तो नाम पैदा होगा और दूसरा जो मेरा एतमाद है वो ज़्यादा बढ़ेगा और लोग जो हैं वो इनको देख के मज़ीद जिम की तरफ राग़िब होंगे, अपनी सेहतमंद सरगर्मियाँ जो है उनको जारी रखेंगे। अगर इस तरह के लोग जो हैं वो कम कर सकते हैं अपना वेट, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपने 49 किलो और 29 किलो वज़न कम करवाया तो काफ़ी ऐसे भी लम्हात आए होंगे कि जब इनका जो है कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया होगा, यार नहीं बस थक गए, अब नहीं, अब मज़ीद नहीं, तब ऐसी क्या चीज़ थी आपके पास जो इन्हें मोटिवेट कर? अच्छा, पहली बात तो ये होती है कि एक हौसला होता है। एक उस्ताद जब खुद खड़े होके ऊपर इनको एक्सरसाइज करवाता है ना, फिर वो बंदे का स्टेमिना लूज़ नहीं होता और उनका दिल भी करता है, ना चाहते हुए भी उनका दिल करता है कि हमने करनी है एक्सरसाइज, जो नहीं करनी वो भी हमने करवानी है। अब एक चीज़ है, यहाँ पे आके एक बंदे की बस होगी कि मैंने इससे ज़्यादा स्टेप मेरे से नहीं चल सकता और उसको फिर पुशअप करते हैं हम, उसको हलाशीरी देते हैं, उसको कहते हैं कि सिर्फ 5 मोर आपने जो रैप है वो लगाने हैं, स्टेप है जो करने हैं, तो वो करता है और वही जो है ना उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जो है ना एक्सरसाइज का अमल होता है। अच्छा, ये जिन भाइयों का आपने वज़न कम करवाया, आज तक आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना वज़न कम करवा दिया है या यही 49 किलो का रिकॉर्ड? एक और लड़का था मेरे पास पेशावर से, सदा से ना, वो मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेता था, उसका भी मैंने 49 kg कम किया है वेट। मेरे पास उसकी भी तस्वीर है, वो मेरे पास 2-3 दफ़ा यहाँ पे आया है और यहाँ से मेरे पास एक डाइट चार्ट प्लान मैं देता हूँ लड़कों को, तो उस डाइट के मुताबिक आपने अपनी खुराक जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसमें आपकी ज़िंदगी से जो फ़ैट वाली चीज़ें हैं वो मैंने निकाल देनी है, उसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और जो चीज़ें मैंने, ज़िंदा रहने के लिए इंसान को खाना चाहिए, खाने के लिए इंसान को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। आज जो दौर चल रहा है आपको पता है, अभी यहाँ पे हर बच्चा बेरारवी का शिकार हो रहा है, मनशियात जो है वो आम है, ड्रग्स आम है, गली मोहल्लों चौराहों में जो है वो बच्चे जो नशे पे लगे हुए हैं। और दूसरा जो बेड़ा गर्क किया है हमारे सोशल मीडिया ने, और उस पर जो फहाशी ने बहुत ज़्यादा, उस तरफ जब लोगों की हमारे नौजवान लड़के जो हैं वो उस तरफ तवज्जो देंगे तो आप देखें कि उनकी सेहत कैसी होगी। वालिदैन जो हैं वो भी तवज्जो नहीं देते। जब मेरे जैसे, अब मेरी उम्र जो है तकरीबन 55 साल है। 55 साल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं 55 साल में 40 साल हो गए इस फील्ड में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही उभर रहा है और आज तक मैंने सिर्फ अपने फिटनेस के लिए किया, मैंने जिम बनाया है। एक ये वाला है, एक मेरे पास मेल वाला है, 2 मेरे पास जिम है और मज़ीद भी मेरे पास अगर जगह हो तो इंशाल्लाह मैं इससे बड़ा जो है वो करना चाहता हूँ कि मैं अपने इलाके को, अपने शहर के बच्चों को बेराह रवी से बचाऊँ, उनकी सेहत जो है वो अच्छी हो और मुझे उनके वालिदैन जो है वो दुआएँ दें। अब एक घर का चिराग गुल हो जाता है, आप समझते हैं कि वो मनशियात पे लग गया बच्चा, तो समझ ले उस घर का जो है ना वो माँ बाप, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया।